आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, मछलियाँ कितना माइंड रिलैक्सेशन देती हैं, कितना सुकून दे रही हैं आंखों को। अच्छा लग रहा है ना। मगर इनको लेके अगर फिश एक्वेरियम अगर आप घर में रखने जा रहे हैं, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे मन में भ्रम भ्रांतियां फैली हुई हैं लोगों में। मैं एक प्रयास करता हूं छोटा सा, आप देखते भी रहिए, आनंद भी लीजिए मछलियों का। ये मैंने कुछ तो अपनी शूट करी हैं, एक मैं फिश एक्वेरियम में गया था और कुछ मैंने पिक्साबे से ली हैं। ये फ्री लाइब्रेरी है, आप भी वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इनके बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा जो आपको अच्छा लगेगा। और फिश एक्वेरियम रखने वालों के लिए ख़ास तौर से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो सिद्ध होगा। देखिए क्या है, एक बाज़ार में आप जाते हैं फिश एक्वेरियम लेने के लिए तो दुविधा बनी रहती है कि ओवल शेप के लें, रेक्टेंगुलर लें या स्क्वायर शेप के लें। बहुत सारे तरह तरह के शेप्स के आपको एक्वेरियम मिल जाएंगे, कांच के भी मिल जाएंगे, पीवीसी के भी मिल जाएंगे। अच्छा होता है कि कांच का एक्वेरियम लें, और अगर आप ले रहे हैं तो रेक्टेंगुलर फिश एक्वेरियम लें, ये ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका फिल्ट्रेशन प्रॉपर, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लीनिंग इसकी डिवाइस ये प्रॉपर। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मछलियाँ फिर जल्दी मरने लगेंगी आपकी। और फिर ये इसमें उनको जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कि उनके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसके लिए ऑटो कट वाले हीटर्स भी आते हैं, वो भी उसके साथ ही फिश एक्वेरियम वाले देते हैं। वो आप साथ साथ उसके लेके मछलियों के लिए एक सुखद वातावरण पैदा कर सकते हैं एक्वेरियम में आप। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग देखते हैं फिश एक्वेरियम, कभी कभी देखते होंगे रंगीन दिखाई देते हैं। तो रंगीन दो तीन तरीके से होते हैं रंगीन करने का। एक तरीका तो ये हुआ कि उसमें वॉलपेपर्स जो लगाते हैं, कलर्ड वॉलपेपर्स लगाएं, उससे उसका गेटअप अच्छा आ जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको आर्टिफिशियल लाइटिंग से उसको और सुंदर बनाया जा सकता है। और तीसरा तरीका ये कि रंग आते हैं तरह तरह के, उन रंगों को डाल के पानी को रंगीन करके उन कि जो सुंदरता है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। मगर यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर आप आर्टिफिशियल कलर कोई ले रहे हैं तो वो ऐसा कलर हो, इंजूरियस नहीं हो मछलियों के लिए। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। एक्वेरियम को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इसमें आप देखें तरह तरह के रंग बिरंगे पत्थर डालते हैं, इसमें प्लास्टिक के खिलौने डाल देते हैं, वनस्पतियाँ डाल देते हैं, प्लास्टिक की नेचुरल भी रखते हैं और आर्टिफिशियल वनस्पतियाँ भी रखते हैं, सीप रख देते हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर क्रिस्टल्स रख देते हैं। मगर ये रखने के साथ साथ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इनकी प्रॉपर्ली सफाई होती रहे। अगर इनमें सफाई नहीं होगी तब इनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगस इसमें लगने लगती है और फंगस मछलियों के लिए इंजूरियस हो सकती है। अब इसमें होता क्या है, देखिए जो सामान रखा हुआ है ना इसके अंदर, आपने फिश एक्वेरियम के अंदर, इनमें बहुत सारी विषाक्त चीज़ें जैसे नाइट्रोजन है, जैसे फास्फोरस है, फंगल है। इससे अंदर का जो इसका पानी है सारा ये पॉल्यूट हो जाता है, जहरीला हो जाता है। प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं होता, प्रॉपर क्लीनिंग अगर नहीं होता, ये मछलियों के लिए बहुत हानिकारक है। इससे क्या होगा कि जो आपकी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं वो मरने लगेंगी। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मछलियों को विशेष रूप से वातावरण, उनका टेम्परेचर, उनकी साफ़ सफाई और इसका नियमित रूप से पानी बदलना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। पानी बदलने के साथ साथ इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो फिश एक्वेरियम जहाँ से ले रहे हैं आप, वो आपको सजेस्ट कर देगा कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन लो। वो पानी के कुछ ड्रॉप्स डाल के, जो पानी में जो इंजूरियस ये कंटेंट्स पैदा हो जाते हैं, देखिए पानी को साफ़ करते रहने से जो इसके जो जहरीले बैक्टीरिया हैं, जो इंजूरियस इसके अंदर ये सारी चीज़ें पैदा होने लगती हैं। तो दवा भी मिलती हैं इसकी। अगर आप किसी जो एक्वेरियम ले रहे हैं वो आपको दवा बता देगा, प्रॉपर्ली आप लेके दवा उसमें नियमित रूप से अगर आप डालते हैं पानी की साफ़ सफाई के साथ साथ, तो मछलियों के जीवन को आप और भी लंबा कर सकते हैं। देखिए, पानी के बदलने को लेके लोग बाग कहते हैं कि रोज़ाना पानी इसका चेंज कर दो। पानी रोज़ाना नहीं चेंज किया जाता, एक सिस्टम बना लें, वीकली या 10 दिन में या फोर्टनाइटली पानी जब चेंज करें, पानी को थोड़ा सा एक रूम टेम्परेचर पे रख लें उसको, है ना, कुछ देर के लिए, 2, 4, 5 घंटे, 24 घंटे के लिए रख लें। उसके बाद में वो पानी आप एक्वेरियम में डालें, पुराना पानी आप बदलें और इस वाले पानी को आप यूज़ करें। इससे मछलियों का जीवन लंबा होगा।
टेम्परेचर का जो माना गया है, जो एक आइडियल टेम्परेचर मछलियों के लिए, जो फिश एक्वेरियम की बात कर रहा हूँ मैं, ये 26 डिग्री और 28 डिग्री इसके बीच में। तो इसकी मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने बताया कि जैसे इसमें इलेक्ट्रोड्स आते हैं, जैसे इसमें हीटर्स आते हैं, उनमें ऑटो कट लगे होते हैं, अपने आप ट्रिप कर जाते हैं, वो एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन रखे रहते हैं। ये पानी का कितना उसमें वॉल्यूम हो, देखिए ये भी डिपेंड करता है कि आपका एक्वेरियम कितना बड़ा है, मछलियों की संख्या कितनी है। ऐसा नहीं कि आपने उसमें अंधाधुंध मछलियाँ भर दी, ऐसा नहीं कि उसमें कम मछली हो तो फिर अच्छी नहीं लगेंगी देखने में। सामान्यतः माना गया है कि 4 लीटर पानी एक मछली के लिए सफिशिएंट होता है, जो छोटी, जो हम फिश एक्वेरियम वाली जो मछलियों की बात कह रहा हूँ मैं। और इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम जैसे सजेस्ट करते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वास्तु के अनुसार, फेंगशुई के अनुसार इसके क्या नियम हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। तो 9 हम सजेस्ट करते हैं कि 9 मछलियां रखी जाएं। उनमें पानी का मान लीजिए जैसे 4 लीटर पर मछली के हिसाब से आपने रखा, तो 36 लीटर पानी कम से कम इसके अंदर होना चाहिए। देखिए खाने की मात्रा ज़रूर ध्यान रखें आप, इस चीज़ का ध्यान रखने कि मछली जो होती है ना, कम खाने से कभी नहीं मरेगी, ज़्यादा खाने से मर जाती है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। और ये जो चीज़ निर्भर करती है खाना, उसका दाना, जो फिश फूड आता है बाज़ार में, जो आप लेंगे फिश एक्वेरियम, फिश फूड आपको साथ साथ देगा। कहाँ से लें, कैसे लें, देखिए ये सब आपके अपने बुद्धि और विवेक पे। बहुत सारी कंपनीज, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं आप फिश फूड, उसमें आप देख लें उसका मानक क्या है, क्या आपको लेना है। वो कोई अच्छा फिश एक्वेरियम वाला है, आपको सजेस्ट कर देगा वो। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ओवर ईटिंग ना हो मछलियों की। अगर इनको ज़्यादा खाना दे दिया तो मरने लगेंगी मछलियाँ, मर जाए अगर मान लीजिए मछली, तो इनका फिश नेट आता है ना, उससे पकड़ी और उससे बाहर निकाल दी। मतलब मरी हुई मछली को अंदर आप मत रहने दें फिश एक्वेरियम के अंदर, क्योंकि ये क्या करेगी, ये उसके अंदर और पता चला कि और मछलियाँ भी उससे इन्फेक्शन से मरने लगी। जो इसके ग्लास हैं फिश एक्वेरियम के, ये भी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखें, है ना। स्क्रैपर ले लें या कोई शीशा साफ़ करने के लिक्विड्स आते हैं वो ले लें, बाहर से उसको साफ़ कर दें, तो देखने में फिर सुंदर अच्छी लगेंगी देखने में फिर वो। अब खाने के मछलियों के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ मछलियाँ देखिए ऐसी होती हैं जो सरफेस पे जो दाना डालती हैं तो सरफेस पे खाना खाती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो आप देखेंगे कि बीच में जो है ना तैर रहा है, बीच में जो तैर के जाता है ना, इनका जिनके खाना है वो खाती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जब वो सेटल हो जाता है खाना, नीचे से खाना खाती हैं। तो बताए ना, इनके अलग अलग तरीके खाने के इनके। इसी तरीके से ये भी देख लीजिए कि जो कुछ मछलियाँ आप देखेंगे कि उनके खाने का एक समय तय है, और कुछ मछलियाँ ऐसी होती बड़ी खाऊ होती हैं, जब भी डालेंगे खा लेंगी वो, है ना। और क्या होगा, पेट फूल जाएगा, पेट फूल के मर जाएंगी। उनका कोई ब्रेन तो है नहीं उनका कि वो सोचे कि हमने कितना खाया, हमें कितना खाना है। उनका कोई स्टैंडर्ड डाइट तो है नहीं, आप देते रहेंगे वो खाती रहेंगी। मगर कुछ मछलियाँ बड़ी सेंसिटिव होती हैं, अगर आप उनको डालेंगे तो बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि मछली ने अगर मान लीजिए खाना खाया और खाना खाना बंद कर दिया, तब आप समझ लीजिए कि उनका पेट भर गया। फिर पेट भर गया एक बार, फिर फोर्सली मत डालिए। पता चला आपने डाला, मछली ने खाना नहीं खाया, आप सोचे कि वो नहीं खा रही है, उसको दोबारा डाल दिया, उसकी ओवर ईटिंग हो जाएगी और ओवर ईटिंग से वो मर जाएगी। मगर जो मछलियाँ हैं ना, इनमें खुद भगवान ने इतनी वो दी है, बुद्धि दी है इतनी, कि उनको जितना खाना है उतना खाएंगी, और खाने के बाद में फिर वो अपने आप ही खाना छोड़ देती हैं, नहीं खाना खाएंगी उसके बाद में। तो फिर ये मतलब समझ लीजिए कि जैसे 5 मिनट 7 मिनट मछली ने आप डाला, आपने देखा, उसने खा लिया, इसका मतलब समझिए कि उसका सेटिस्फेक्शन हो गया, उसका पेट भर गया, अब उसको ज़रूरत नहीं है खाने की। एक चीज़ और बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको, देखिए जो जिस तरीके से फिश एक्वेरियम नेचुरल मछलियों के देख रहे हैं आप, इसी तरीके से आर्टिफिशियल फिश एक्वेरियम भी आते हैं। और आर्टिफिशियल फिश एक्वेरियम में जेल की मछलियाँ, उनमें सेल लगा होता है, वो बाकायदा वैसे ही उनका मूवमेंट होता है, वैसी तैरेंगी, वैसे ही अपने विंग्स हिलाएंगी, है ना। आँखों की भी उनकी जो होती है ना पलकें उनकी, वो भी आप महसूस कर सकते हैं कि लाइव हैं बिल्कुल। कहीं नहीं लगेगा कि आर्टिफिशियल जेल की बनी हुई मछलियाँ हैं। ऐसी मछलियाँ भी मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि नहीं जीव हत्या से हम बचना चाहते हैं, तो वो जो आर्टिफिशियल फिश एक्वेरियम है वो रख सकते हैं, और उसमें जेल की जो आर्टिफिशियल मछलियाँ हैं उनको पाल सकते हैं, उनको रख सकते हैं, और अपने घर को सुंदरता से सजा सकते हैं आप। तरह तरह की देखिए मछली साथ साथ में दिखाता भी जा रहा हूँ आपको, तरह तरह की मछलियाँ दिखाई देंगे, आप ताज्जुब करेंगे कि असंख्य टाइप की मछलियाँ हैं, एक दो नहीं।
अनगिनत मछलियां हैं, अनगिनत, इमेजिन नहीं कर सकते कितनी काइंड की मछलियां हो सकती हैं। मतलब एक मछली को ले लें, शार्क ले लें, तो उसकी भी 300-400 वैरायटीज़ हैं। इस तरीके से अलग मछलियों की अलग अलग टाइप की वैरायटीज़। कुछ मछलियों के नाम भी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे सनफिश कहलाती है, स्टोन फिश कहलाती है, पिराना फिश कहलाती है, कॉमन गप्पी फिश नाम होता है, साइमीज फिश है, गोल्ड फिश है, सिल्वर फिश है, नाइल फिश है, नॉर्दर्न पाइक फिश है, ब्लू टैग फिश है, जॉइंट और फिश है, रेन बोटाट फिश है, जेली फिश है, नियॉन ट्रैटी फिश करके है, तिलपिया फिश नाम से आती है, रिबन फिश नाम से आती है, मून फिश है, मिल्क फिश है, कैट फिश है, शार्क फिश है, वेल फिश है, डल्फिन फिश है, स्टार फिश है, क्लाउड फिश है, टूरा फिश है, सर्प फिश है, पाकर फिश है, ऑस्कर फिश है, एंजल फिश है, स्पार्ड, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मैं कहाँ तक आपको गिनाऊं। आप अगर नेट में तलाश करेंगे, पिराना फिश है, छोटी छोटी सी जहरीली, ये बहुत बाइट कर लेती हैं, बताते हैं, पिराना कहते हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं। इतनी सारी मछलियाँ, देखिए कितना सारा मैंने आपको चीज़ बताई। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है, देखिए मछलियाँ क्यों पाल रहे हैं हम, है ना। एक तो देखिए मैंने बताया जैसे माइंड रिलैक्सेशन के लिए, आप कितने ही आप टेंशन में हैं, अगर आप फिश एक्वेरियम के पास बैठ जाएं, कुर्सी लेके ध्यान करें, इनको देखते रहें, इनको गेज करते रहें, टकटकी बांध के देखते रहें, बड़ा सुकून मिलेगा आपको। माइंड रिलैक्सेशन के लिए बड़ा अच्छा है। और फिर अगर एक इसका एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं, इसका वास्तु और फेंगशुई के अकॉर्डिंगली भी देखते हैं, इनका प्लेसमेंट कहाँ हो, इनकी संख्या कितनी हो, इनका रंग कैसा हो। माना गया है कि 9 फिश अच्छी होती हैं एक्वेरियम में। 9 फिश में जो इसलिए माना गया है कि 9 जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के रंगों के अकॉर्डिंगली मछलियाँ अगर डाली जाएँ फिश एक्वेरियम में, वो शुभ होती हैं। यानी कि घर के लिए, हैप्पीनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हेल्थ वाइज, और सबसे बड़ी चीज़ कि एक हैप्पीनेस, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे आपके घर में, उस पर्पस के लिए एस्ट्रोलॉजिकली बताते हैं कि 9 कलर की फ़िश डाली जाती है। अगर फेंगशुई में जाते हैं और अगर वास्तु में हम कंबाइन करके करें, तो हम जो सजेस्ट करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि फ़िश एक्वेरियम में टोटल 9 मछलियाँ रखें आप। और 9 मछलियों में जो आपकी जो 8 मछलियाँ हैं, वो तो कलरफुल मछलियाँ होती हैं, है ना, गोल्डन फिश होती हैं, सिल्वर फिश होती हैं, ये डालें। और एक जो नवी मछली है वो ब्लैक कलर की, काले रंग की मछली। तो इस तरीके से 9 फिश का आप एक एक्वेरियम बना सकते हैं अपने घर में। अब ये प्रश्न आता है कि ये इसको रखा कहाँ जाए, प्लेसमेंट कहाँ जाए। तो देखिए 2 चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बेडरूम में नहीं फिश एक्वेरियम रखा जाता, किचन में फिश आपका नहीं रखा जाता एक्वेरियम। आप लॉबी में रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, आप अपनी डोर की एंट्री में रख सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो बताई गई है, सबसे अच्छी डायरेक्शन देखिए ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये ऐसी दिशाएं हैं कि यहाँ पे अगर आप फिश एक्वेरियम रखते हैं तो जनरल हैप्पीनेस के लिए बड़ा अच्छा है। और अगर बेडरूम में रखते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए, बहुत सारी और चीज़ें, कैलमिटीज़ के लिए, डिज़ास्टर्स के लिए, अराजकता के लिए परिवार में अवॉइड किया जाता है अगर बेडरूम में रखते हैं। किचन में अगर हम रखते हैं ये वाला, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे नहीं प्रॉपर प्लेस होता या स्थान नहीं होता, तो फिर हम सजेस्ट करते हैं कि जो एंट्री है ना, जहाँ पे आप घर में घुसने लगते हैं, तो एक ऐसा प्लेस चुन लीजिए कि जहाँ पे आते जाते, चाहे आप आ रहे हैं या कोई आपका और कोई विजिटर है, घर का कोई गेस्ट है आपका, वो आ जा रहा है, उसकी दृष्टि पड़े उसके ऊपर, दिखाई देना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको घर, आपका स्पेस, सफिशिएंट स्पेस है आपके लिए पास, और आपके पास सुविधा है रखने की, तो फिर उसको इस तरीके से प्लेस करें कि नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ये ईस्टर्न डायरेक्शन, ये 3 डायरेक्शंस शुभ मानी गई हैं। फ्रेश, ये 3 डायरेक्शंस शुभ मानी गई हैं एक्वेरियम के लिए। देखिए मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें मैंने बता दी, मगर एक चीज़ का ध्यान ये ज़रूर रखें कि मछली अगर मरती है, तो कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी माना गया है इसको कि मछलियाँ मर गई अगर, तो उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दें, तुरंत बदल दें उसको। और ये माना गया है कि मछली अगर मरती है तो घर की जितना कोई लगता है कोई चीज़, कोई ऐसी कोई विपत्ति आने वाली थी, कोई आपदा आने वाली थी, जो अपने साथ लेके चली गई। और अगर कंटिन्यूअसली मछली मरती चली जाती हैं, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए आज आपने एक मछली मर गई, आपने दूसरी चेंज कर दी, वो भी मर गई, तीसरी मर गई, तो फिर आप जो आपका एक्वेरियम है, इसको साफ सफाई करके कुछ दिनों के लिए मछली डालना बंद कर दें।
इसका मतलब ये है कि आपको मछली फिश एक्वेरियम सूट नहीं कर रहा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तब उसके बाद में कुछ दिन रुक जाएं, उसके बाद में फिर वही सिस्टम अपना सफाई करके, साफ सफाई करके अपना फिश एक्वेरियम फ्रेश ले लें। उसी को फ्रेश का मतलब उसी को फ्रेश कर लें, साफ सफाई कर लें उसकी अच्छे तरीके से, और उसको आप फिर प्लेस करें। ये इतना सा मैं समझता हूँ कि ये वीडियो मछली जो फिश एक्वेरियम रखते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। और आपको भी अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।